आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम लोग जल प्रवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? एक निर्धारित जल मार्ग के द्वारा जल के प्रवाह को प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। उद्गम की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है, हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह जो है कैलाश पर्वत के गोखुरचू के निकट हिमनद से होता है। इसका जो उद्गम होता है यहीं से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान भी कहा जाता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान भी कहा जाता है। झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलज, शोक, गिलगित, जास्कर आदि इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। भारत में यह नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में प्रवाहित होती है। उसके बाद है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में यह आकर अलकनंदा से मिलती है और इसे गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार होते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में सागरद्वीप नदी के निकट डेल्टा का निर्माण करके समुद्र में मिल जाती है। सोन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। यह मानसरोवर के निकट मानसरोवर के निकट चामुंडगंड हिमनद के से होता है। तिब्बत में इसे सपांगो नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में यह नदी नामचा बरुआ के समीप एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे में यह नदी प्रवेश करती है और बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग लोहित हैं, जहां यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असोम में बूढ़ी दियांग, धनसिरी, सबनिसरी, करमांग, मानस, संकोरा इसमें मिलती हैं, जहां इसे देहांग नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। अंत में पद्मा नदी के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी के समुद्र में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं ये सदा नीरा नदियां नहीं होती हैं, वर्ष भर इनमें पानी नहीं बहता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम से
पूर्व में बहती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप नर्मदा, ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। दक्कन